आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। दिग्विजय के आरएसएस की तारीफ करने पर हमला बोला है और कहा है नरोत्तम मिश्रा ने कि आप ही भगवा आतंकवाद के जनक थे। 2020 राज्यसभा चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं, कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब हो रहा है। दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। दिग्विजय के आरएसएस की तारीफ करने पर हमला बोला है नरोत्तम मिश्रा ने। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे। आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे, उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। और भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह ने जब से आरएसएस को लेकर बयान दिया है, लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी उन्हें लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं और नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्हें लेकर प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का जो छवि है वो ये मानी जाती रही कि वो संघ को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हो, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने संघ की तारीफ की, बीजेपी के संगठन की तारीफ की, उससे कहीं ना कहीं वो विपक्ष के निशाने पर तो है ही है, अपनी ही पार्टी में घिरे हुए। जिस तरीके से जो पूर्व गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो ओसामा बिन लादेन को जी लगाकर बात करते थे, जाकिर नाइक को सम्मान देते थे, वो अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रहे हो क्योंकि आप संघ की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप संघ की तारीफ कर रहे हैं, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती क्योंकि आपने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति में लॉन्च किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो जो कह रहे हैं कि 2020 में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ी थी, तो क्या वही परिणति तो यहां पर नहीं लिखी जा रही, वही पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है? क्योंकि आने वाले मार्च में दिग्विजय सिंह का जो राज्यसभा सांसद के तौर का कार्यकाल है वो खत्म होने है और ऐसे में हो सकता है कि पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को मौका दे। तो ये क्या ये आला कमान पर दबाव बनाने की टैक्टिक्स तो नहीं हो रही? ये बात कहते हुए नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं, वो क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2020 में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दिग्विजय सिंह ने तीसरे नंबर पर रखा था और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी। उनके साथ 20 से अधिक विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए थे और मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार चल रही थी वो भी गिर गई थी। तो ऐसा वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसा ही भूचाल लाने की कोशिश तो एक बार फिर दिग्विजय सिंह नहीं कर रहे हैं। खुद अगर राज्यसभा जाना है तो आला कमान पर दबाव बनाने का जो बयान है वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आला कमान जो है दबाव में आए और उनको एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि सबको लेकर दिग्विजय सिंह खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे और ये भी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने जो संगठन है उसकी तारीफ की है, विचारधारा की तारीफ नहीं की है। जी बिल्कुल, और देखना होगा शैलेंद्र, ये जो बयानों पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है ये कहां तक जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और खबर अब जबलपुर से, जहां पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। फैकल्टी पदों पर महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछते हुए कहा है कि किस नियम के तहत केवल महिलाओं को 100% आरक्षण दिया गया। बता दें आपको कि कुल 286 पदों पर महिलाओं की भर्ती की गई है। 5 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। और संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती को लेकर के है, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर है, जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता नहीं दी गई बल्कि सिर्फ महिलाओं की ही भर्ती की गई है। सभी 286 पदों पर महिला नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई है, जिसको चुनौती दी गई है क्योंकि इसमें जो है पुरुषों की भर्ती भी आवश्यक होती है क्योंकि हॉस्पिटल में सारा काम नर्सिंग स्टाफ में महिलाएं नहीं करती। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जहां पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ में सिर्फ महिलाओं की भर्ती करना कहीं ना कहीं जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें
समस्या खड़ी कर सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में केवल महिलाओं की भर्ती करना उचित नहीं है। इसी बात को, इन तथ्यों को लेकर के याचिका दायर की गई है, जिसमें 5 जनवरी को सुनवाई होगी। देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, किस तरह के निर्देश देता है। फिलहाल याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी के लिए। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में सगाई हो गई है। 24 वर्षीय रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट है और उनकी सगाई दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से हुई है। ये सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद राजस्थान के रणथंभौर एक बेहद निजी समारोह में हुई। कार्यक्रम को पूरी तरह से निजी रखा गया। बताया गया है कि आने वाले समय में शादी से जुड़ी तारीख भी तय की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है कि निजी कार्यक्रम में सगाई हुई परिवार की तरफ से। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। 24 वर्षीय रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से रेहान की सगाई हुई है। सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद राजस्थान में एक बेहद निजी समारोह में की गई है। तो पूरी तरह से इस कार्यक्रम को निजी रखा गया और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही तारीख भी तय की जाएगी। तो कौन है अवीवा बेग? अवीवा का परिवार दिल्ली का रहने वाला है, जिनकी रेहान से सगाई हुई है। अवीवा बेग की मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में उन्होंने डिग्री हासिल की। नेशनल लेवल फुटबॉलर भी रही हैं, एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर भी हैं। यू कैन नॉट मिस दिस और कई प्रदर्शनियों में हिस्सा भी लिया है। कई राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा अवीवा ने लिया। तो अवीवा का परिवार दिल्ली का रहने वाला है और रेहान और अवीवा की सगाई राजस्थान के रणथंभौर में एक बेहद निजी कार्यक्रम में हुई। तो दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से रेहान वाड्रा की सगाई हुई है। और चलिए अब खबरें देखिए सुपरफास्ट अंदाज में। पन्ना में भी यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। आधी रात से लाइन में लगने की मजबूरी। ईंट और पत्थरों से लाइन लगा रहे